नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस योजना को लेकर काफ़ी लोगों के अंदर काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस योजना की शुरुआत या क्रियान्वयन इसका कब से प्रारंभ होने वाला है। तो ऐसे लोगों के लिए इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और इस योजना का क्रियान्वयन अगले माह अगस्त के प्रथम वीक से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत जो भी चिरंजीवी परिवार है, उन परिवारों की जो महिला मुखिया है, उनको एक एक स्मार्टफोन विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी देने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट सत्र 2022-23 था उसके अंदर प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों, इस योजना का जो प्रथम चरण की शुरुआत है वो अगले माह के प्रथम वीक से इसकी शुरुआत की जा रही है। तो वीडियो के अंदर हम डिटेल से जानेंगे कि प्रथम चरण के अंदर किन किन महिलाओं को ये स्मार्टफोन का वितरण किया जाने वाला है और इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, कहां पर आपको ये मोबाइल फ़ोन मिलेंगे। इन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान सरकार का जो बजट सत्र 2022-23 में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों, इसी घोषणा को लेकर मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का जो प्रथम चरण है 23 और 24 में बहन बेटियों के पावन पर्व राखी से चिरंजीवी परिवारों की सरकारी विद्यालयों में 10वीं से 12वीं तक में जो अध्ययनरत छात्राएं हैं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं जैसे कि महाविद्यालय, ITI या पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत छात्राएं हैं, या फिर जो विधवा और एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं हैं, को इस योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों, इस योजना का ये जो प्रथम चरण है, इस चरण के अंतर्गत किन किन महिलाओं को स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा, उसके अंदर पात्रता के लिए जैसा कि यहाँ पर दे रखा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में 40 लाख लाभार्थियों को स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर कुछ ये 8 विभाग दिए गए हैं जिससे संबंधित जो महिलाएं हैं उनको प्रथम चरण के अंदर अंतर्गत मोबाइल का वितरण किया जाएगा। जैसे कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिसके अंतर्गत विधवा या एकल नारी पेंशन प्राप्तकर्ता जो महिला है उनको स्मार्टफोन का वितरण प्रथम चरण में होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा में जो कि राजकीय विद्यालयों के अंदर अध्ययनरत छात्राएं हैं, उनको इसका वितरण किया जाएगा। कॉलेज शिक्षा में भी जो महाविद्यालय है, जो कि राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को इसका वितरण किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग में जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिवस का जो कार्य दिवस पूरा करने वाले महिला परिवार की जो मुखिया है, वर्ष 2022-23 में जिन्होंने 100 दिवस का नरेगा के अंतर्गत कार्य किया है, उस परिवार की महिला मुखिया को इसका वितरण किया जाएगा। संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत भी जो महाविद्यालय है, राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को वितरण किया जाएगा। शहरी क्षेत्र की जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 50 दिवस का जो कार्य पूर्ण कर रहे हैं 2023 के अंदर, उस परिवार की महिला मुखिया को इसका वितरण किया जाएगा। ITI तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत महाविद्यालय में अध्ययनरत जो छात्राएं हैं उनको वितरण किया जाएगा। पॉलिटेक्निक शिक्षा के अंतर्गत जो महाविद्यालय है में अध्ययनरत छात्राओं को ये फ़ोन वितरित किए जाएंगे। साथ ही इसके अंदर एक मुख्य बिंदु ये भी है कि इन लाभार्थियों के अंदर कुछ जो छात्राएं हैं जो कि 18 वर्ष से कम हैं, उनको मोबाइल लेने के लिए ज़रूरी है कि उस परिवार का जो जन आधार की जो मुखिया है उसका आधार कार्ड और स्वयं उस जन आधार कार्ड की जो मुखिया है उसको वहाँ पर उपस्थित होना होगा। और साथ ही दोस्तों, ये जितने भी लाभार्थी हैं इन सभी की एक सूची जिलेवार, ब्लॉकवार या ग्राम पंचायतवार या वार्डवार जो DOITC जो विभाग है उसको उपलब्ध करवाई जाएगी और उसके माध्यम से आगे आम जन तक उसका वितरण किया जाएगा। तो दोस्तों, इस योजना को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तिथियां रखी गई है ताकि योजना का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से हो सके। तो दोस्तों, इसमें जैसा कि दे रखा है कि लाभार्थी की सूची DOIT विभाग को 28 जुलाई तक उपलब्ध करवाई जाएगी और साथ ही DBT के माध्यम से मोबाइल और सिम वितरण का जो प्रारंभ करने की संभावित तिथि है वो 7 अगस्त 2023 रखी गई है।
तो दोस्तों इस प्रकार से ये कुछ मुख्य तिथियां हैं जब से इस योजना का क्रियान्वयन स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन्स का जो वितरण किया जाएगा वो जिलेवार प्रत्येक जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर कैंप के माध्यम से किया जाएगा। इसी के अंतर्गत पूरे राजस्थान के अंदर कुल 434 शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर 2 से लेकर 6 शिविर लाभार्थियों की संख्या के अनुसार लगाए जाएंगे और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। योजना को लेकर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसा कि जब भी शिविर लगेंगे तो उनका समय 10 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। शिविर प्रति सप्ताह 6 दिन सोमवार से शनिवार तक आयोजित होंगे और साथ ही जो मोबाइल का जो वितरण है सभी लाभार्थियों को जन आधार ई-वॉलेट डाउनलोड करना होगा। ई-वॉलेट के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी की जाएगी। डीबीटी से लाभार्थी को 6,800 रुपये, जिसके अंदर 6,125 रुपये स्मार्टफोन के और 675 रुपये 9 माह के इंटरनेट डाटा के लिए दिए जाएंगे। लाभार्थी डीबीटी से ऊपर की राशि का भुगतान कर अधिक राशि का स्मार्टफोन क्रय के लिए स्वतंत्र रहेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में केवल 9 माह शेष है, इसीलिए डाटा 31 मार्च 2024 9 माह तक का ही होगा। आगामी वर्ष में 1 अप्रैल 2024 से मोबाइल सिम चालू होने की दशा में अगले 2 वर्षों के लिए 900 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से डीबीटी राशि का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। लाभार्थी को उचित दर पर स्मार्टफोन में सिम उपलब्ध कराने हेतु टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अधिकृत जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन या बीएसएनएल कंपनी से ही लाभार्थी को सिम डाटा कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स थे, जैसा कि इस पॉइंट्स के अंदर हमने देखा कि प्रत्येक लाभार्थी को जन आधार ई-वॉलेट डाउनलोड करना होगा, क्योंकि ये जो जन आधार ई-वॉलेट जो है इसी के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी को डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाएगा। जो डीबीटी है, डीबीटी के माध्यम से 6,800 रुपये की राशि इसके अंदर ट्रांसफ़र की जाएगी, जिसके अंदर 6,125 रुपये तो स्मार्टफोन के लिए रहेंगे और 675 रुपये 9 माह के इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए रहेंगे। यही डीबीटी जो कि आपके ई-वॉलेट के अंदर रहेगी, इस डीबीटी को आप डायरेक्टली जो भी अधिकृत कंपनी है जिसका आप स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं उसको ई-वॉलेट के माध्यम से ही आप वहाँ पर ट्रांसफ़र कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों इसके अंदर एक ऐसा भी प्रावधान रखा गया है कि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे कि वहाँ पर जो भी कंपनीज़ या जो अधिकृत कंपनीज़ के जो हैंडसेट हैं उसमें आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे कि आप इस राशि से अधिक का फ़ोन भी वहाँ पर आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पेमेंट करते हुए खरीद सकते हैं। और साथ ही आप जिस भी कंपनी का आप सिम लेना चाहें उसके लिए भी आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन जो राज्य सरकार के द्वारा जो अधिकृत कंपनियां रखी गई है वो जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल को ही यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों ये एक मैप रहेगा, कैंप के अंदर जो भी प्रोसेस रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा उसको 6 जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसा कि यहाँ पर एंट्री पॉइंट रखा गया है, एंट्री पॉइंट से अंदर जाने के बाद एक हेल्प डेस्क लगा होगा, हेल्प डेस्क फॉर डॉक्यूमेंट चेक एरिया, जहाँ पर आपका जन आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके जन आधार और जन आधार के साथ में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसकी आवश्यकता रहेगी, हार्ड कॉपी ऑफ जन आधार, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ताकि आप जब भी सिम लें तो उसके लिए 2 आईडी की आवश्यकता होती है। इस कारण से आपको वहाँ पर हार्ड कॉपी जन आधार की, आधार कार्ड की और पैन कार्ड की ये कॉपीज़ आपको लेके जानी है। डाउनलोड जन आधार ई-वॉलेट ऐप, आप जो भी फ़ोन लेके जा रहे हैं उसके अंदर आपको ये ऐप पहले से इंस्टॉल करना होगा, आपकी फ़ोटो की आवश्यकता होगी और अदर रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर हो सकते हैं। अगर आपके पास में पहले से स्मार्टफोन नहीं है तो इसके लिए वहाँ पर हेल्प डेस्क के ऊपर जैसा कि यहाँ पर पॉइंट दे रखा है कि वहाँ पर फॉर बेनिफिशरी नॉट हैविंग स्मार्टफोन डिजिटल फैसिलिटी टू कंप्लीट अबव प्रोसेस विल डन थ्रू टैबलेट्स एट हेल्प डेस्क। तो वहाँ पर हेल्प डेस्क पर कुछ टैबलेट्स होंगे, उनके माध्यम से आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करके दिया जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड जोन रहेगा, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट चेक हो जाता है, प्री रजिस्ट्रेशन काउंटर एंड एलिजिबिलिटी चेक। तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा कि भाई आप अभी जो प्रथम चरण के अंदर जो फ़ोन वितरण जिन को दिया जा रहा है उस कैटेगरी के अंदर या उसके अंदर आप आ रहे हैं अथवा नहीं, तो यहाँ पर सेकंड जोन के अंदर इस चीज़ को चेक किया जाएगा। उसके बाद में थर्ड जोन के अंदर आप जाके
सिम सिलेक्शन या सेल्स काउंटर जो है वहाँ पर आप जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार जिस भी कंपनी का आप सिम लेना चाहते हैं उस कंपनी का आप यहाँ पर सिम आप ले सकते हैं और आपको मोबाइल नंबर विथ एक्टिव सिम के साथ में आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। उसके बाद जोन नंबर जो 4 रहेगा उसके अंदर फ़ोन सिलेक्शन एंड सेल्स काउंटर। तो दोस्तों जोन नंबर 4 के अंदर फ़ोन सिलेक्शन एंड सेल्स काउंटर। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना जिस भी कंपनी का फ़ोन लेना चाहते हैं उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अलग अलग कंपनीज़ के जो डीलर है वो यहाँ पर इस जोन नंबर 4 के अंदर आपको मिलेंगे। उसके बाद में जोन नंबर 5 के अंदर डीबीटी जोन। तो दोस्तों जैसे ही आपने हैंडसेट और सिम आपने अपनी इच्छा अनुसार ले लिया है, उसके बाद में आपको जो डीबीटी है थ्रू ई वॉलेट एंड पेमेंट रिलीज़, मतलब आपको जो डीबीटी ट्रांसफ़र की जाएगी उस डीबीटी के माध्यम से आपको फिर पेमेंट करना है। डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग ई वॉलेट KYC विल बी वैलिडेट स्कैन्ड एंड स्टोर्ड बाय द DoIT ऑफिशियल। तो यहाँ पर आपको जो फ़ोन वितरण किया गया है उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। उस पोर्टल के ऊपर आपको उस पोर्टल पर आपके डिटेल्स को जो DoIT के ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा उसको स्टोर किया जाएगा। पेमेंट टू बी सर्विस प्रोवाइडर थ्रू ई वॉलेट फॉर हैंडसेट एंड डेटा सिम। और जो पेमेंट रहेगा जो कि आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जिस कंपनी का आपने सिम लिया है या फिर जो आपने हैंडसेट लिया है उसका पेमेंट आपको सर्विस प्रोवाइडर को ई वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा। और उसके बाद में जो जोन नंबर 6 है इसके अंदर डिजिटल हैंडलिंग एरिया है। इसके अंदर आपको जो आपके फ़ोन के अंदर जो राजस्थान सरकार की अलग अलग तरह की जो ऐप्स बनी हुई हैं उन ऐप्स को आपको यहाँ पर इंस्टॉल करवाया जाएगा और उसके बारे में आपको अवेयरनेस दी जाएगी और उसके बाद में आप यहाँ पर कैंप से एग्जिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो के अंदर जो भी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।